आप गृह मंत्री अमित शाह को सुन रहे थे, जिन्होंने इस आपदा के ऊपर बयान जारी किया। अब आगे बढ़ते हुए आपको बता देते हैं इस वक्त की बड़ी खबर ग्रेटर नोएडा से है, जहां पर बीमार आरोपी की मौत हो गई है। बीमार आरोपी के उपचार के दौरान उसकी मौत की खबर है। एक महिला ने 3 लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। तीनों में से एक आरोपी पहले से ही बीमार था। हम आपको बता दें कि पुलिस ने आरोपी को अस्पताल पहुंचाया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हुई है। तो आपको बता रहे हैं कि एक महिला ने शिकायत दर्ज करवाई थी 3 लोगों के खिलाफ। उनके घर के बाहर उपद्रव मचा रहे थे और इस वजह से ये कंप्लेंट जो कराई गई, जिसके बाद पुलिस ने तीनों को पकड़ा और एक आरोपी को अस्पताल में भर्ती कराया गया। बीमार था, लेकिन इलाज के दौरान, उपचार के दौरान उस आरोपी की मौत की खबर है। ग्रेटर नोएडा से बड़ी खबर है, बीमार आरोपी की मौत हुई है। और ग्रेटर नोएडा के बाद आइए आपको लखनऊ लिए चलते हैं। यहां से भी एक बड़ी खबर है, जहां पर यूपी का $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य होगा पूरा। अर्थव्यवस्था के लिए कंसल्टेंट होंगे नियुक्त। कंसल्टेंट के चयन के लिए बैठक आज होने वाली है। ये आपको बता देते हैं, बहुत महत्वपूर्ण ये जानकारी आप तक हम पहुंचा रहे हैं। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में 5 बजे की ये बैठक होने वाली है, जिसमें कंसल्टेंट नियुक्त किए जाएंगे। तो लखनऊ से ये खबर, जहां पर यूपी का $1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था का लक्ष्य पूरा होगा, जिसमें आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण भागीदारी कंसल्टेंट्स की जुड़ेगी। अर्थव्यवस्था के लिए कंसल्टेंट नियुक्त किए जाने वाले हैं। आज बहुत अहम बैठक होगी। कंसल्टेंट के चयन के लिए बैठक आज शाम के 5 बजे होने वाली है। अब बढ़ते हैं आगे, आपको बता देते हैं कि उत्तराखंड आपदा पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक्शन मोड में है। बिल्कुल, मुख्यमंत्री ने 3 मंत्रियों की टीम बनाई है और तीनों मंत्री आज चमोली जा रहे हैं। हम आपको बता देते हैं कि सीएम योगी ने कहा है कि यूपी सरकार हर पीड़ित परिवार के साथ खड़ी है। उत्तराखंड शासन से कोऑर्डिनेशन के लिए एसीएस गृह अवनीश अवस्थी के नेतृत्व में टीम बनाई गई है। साथ ही आपको बताएं कि राहत आयुक्त कार्यालय में 24 घंटे के लिए कंट्रोल रूम भी बनाया गया है। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूरी तरह से एक्शन मोड में और 3 मंत्रियों की जो टीम बनाई गई है, जो जाएगी उत्तराखंड में और उत्तराखंड में इस आपदा का समीक्षा करेगी। साथ ही जो मजदूर, जो काम करने वाले लोग उत्तर प्रदेश के उत्तराखंड में गए हुए थे, उनके बारे में भी जानकारी हासिल की जाएगी। अब एक खबर आपको बता देते हैं, चमोली से आ रही है, जिसमें आप तक हम बड़ी अपडेट पहुंचा रहे हैं इस पूरी आपदा से जुड़ी हुई, जिसमें 28 शव बरामद कर लिए गए हैं। सुबह तक ये आंकड़ा 26 का था, लेकिन अब ये आंकड़ा 28 पहुंच चुका है। और इसमें एक और अपडेट ये है कि अब शवों को बरामद करने का जो आंकड़ा है वो 31 पहुंच चुका है। तपोवन टनल में फंसे हैं 35 लोग अभी भी, जिनको बचाने के लिए राहत बचाव का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। 150 मीटर तक टनल को खाली भी किया गया है। लक्ष्य टी पॉइंट तक पहुंचने का है जल्द से जल्द। एसडीआरएफ के 90 जवान तैनात रेस्क्यू ऑपरेशन में कर रखे हैं, जिसमें आपको एनडीआरएफ के 129, आईटीबीपी के 425 जवान तैनात किए गए हैं। तो ये जॉइंट ऑपरेशन चलाया जा रहा है, जिसमें आर्मी के 124 जवान सर्च ऑपरेशन में जुटे हुए हैं। पूरी कोशिश जल्द से जल्द टनल के आखिरी पॉइंट तक पहुंचने की, जहां पर 35 लोग जब ये आपदा आई मौजूद थे। और आइए सीधे रुक करते हैं मेरे सहयोगी दीपांकर भट्ट की तरफ, और जानकारी के साथ मौजूद हैं। दीपांकर भट्ट, ये बहुत दुखद अपडेट हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। सुबह तक मरने वालों का आंकड़ा 26 था, बढ़ते बढ़ते 28 हुआ और अब 31 पे जा पहुंचा है। बिल्कुल कंचन, 31 लोगों की अब तक इस दर्दनाक हादसे में मौत हो चुकी है। और अभी जहां पर मैं मौजूद हूं, मैं टनल के सामने मौजूद हूं और यहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चल रहा है, जिसमें आईटीबीपी, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, मिलिट्री, नेवी, जितनी भी एयरफोर्स, सारे फोर्सेस लगी हैं, सारी एजेंसीज लगी है। और ये लगातार आप जेसीबी को देख सकते हैं, टनल में अंदर जाती है और बार बार अंदर से मलबा निकाल कर लाती है। लेकिन अभी तक 180 मीटर से कुछ ज्यादा क्लीन हो पाया, लेकिन अभी भी 60 मीटर की टनल मलबे से भरी हुई है। मैं अगर कैमरामैन से कहूं तो आपको नदी की तरफ अगर वो दिखाएं, तो नदी में ये जो मलबा डाला गया है, ये पूरा मलबा टनल से निकाला हुआ मलबा है। ये तस्वीरें जो अब आपके सामने है, ये टनल से निकाला गया मलबा है। और सामने धौली गंगा, जिसके साथ ग्लेशियर का पूरा पानी आया और जिसने पूरी तबाही मचाई। हालांकि आज नदी का फ्लो थोड़ा सा कम जरूर है और अब ये जो मलबा नदी में पड़ा हुआ है, ये सेटल होकर दिखने लगा कि कितने इसमें पत्थर है, कितने इसमें मिट्टी है। और
अब जो सबसे बड़ा चैलेंज अभी भी यही है, हमारी जो एजेंसी से बात हुई है, हमारी नेवी ऑफिशियल से बात हुई है, हमारे एयरफोर्स के ऑफिशियल से बात हुई, या जो लोग सेना यहाँ पर जो काम कर रही है, उनका कहना यह है कि यहाँ पर हर कदम पे चुनौती है। जितना ज्यादा वो मलबा निकालते जाते हैं, बार बार मलबा आता जाता है, तो उस मलबे को एक ही टनल से हटाना है, उसी टनल से जो जेसीबी अंदर जाएगी, उसी टनल से मलबा निकालेगी, फिर वो बाहर लाएगी, फिर दोबारा उसी सिंगल रूट है। तो इस सिंगल रूट टनल होने की वजह से इसमें अभी दिक्कतें बहुत ज्यादा हैं। और अभी जो उम्मीद है, मतलब जो यहाँ पर जो काम कर रहे हैं सारे सेना के अधिकारी और जो आईटीबीपी और तमाम एनडीआरएफ एसडीआरएफ, कि आज देर शाम तक हो सकता है कि जो टी पॉइंट है वहां तक ये लोग पहुंच पाए, लेकिन चैलेंजेस बहुत ज्यादा है और बहुत दीपांकर, ये इसी पर आपसे जानना चाहेंगे, जो चैलेंजेस आ रहे हैं ये टेक्निकल टर्म पर ही आ रहे हैं या फिर और भी कोई परेशानी है जो राहत बचाव का काम जो अधिकारी कर रहे हैं, जो लोग कर रहे हैं, उनको दिक्कत दे रही है? कंचन, सबसे बड़ी समस्या यह है कि ये पूरी तरीके से मलबा है और एक मलबा पूरी टनल में भरा हुआ है। बार बार जब मलबे को हटाया जाता है तो उसके साथ पानी भी बाहर निकल कर आ रहा है, तो जितना मलबा हटाया जाता है उसका उतना ही मलबा फिर आगे निकल कर आता है। और मलबे ने पूरी सुरंग को स्टक किया हुआ है, पूरी सुरंग को मलबे ने बंद किया हुआ है। तो ऐसे में पहले 180 मीटर जेसीबी जाएगी, फिर 180 मीटर फिर वापस उस मलबे को लेकर आएगी, फिर मैंने आपको दिखाया कि उस मलबे को यहाँ नदी के किनारे पर डाला जा रहा है। लेकिन ये प्रोसेस अभी कब तक चलेगा, इसका फिलहाल किसी ठोस जवाब किसी अधिकारी के पास नहीं है। और अधिकारी का ये भी कहना है कि अभी अगर 60 मीटर के बाद टनल का टी पॉइंट मिलता भी है तो उसके बाद कोई नया चैलेंज कहीं सामने खड़ा होगा। अंदर मलबा कितना टनल में भरा हुआ है, पानी की वहां पर क्या स्थिति है, जो लोग अंदर है 35 लोग, उनको स्थिति इस वक्त क्या है। यानी अभी जो ऑपरेशन चल रहा है ये ऑपरेशन कंटिन्यू ऑपरेशन है और ये ऑपरेशन अभी अगले कितने घंटे चलेगा ये अभी ना तो सेना के ऑफिशियल इसको साफ कर पा रहे, जो एजेंसीज यहां पर कर पा रही है, वो काम कर रही है, वो भी इस बात को साफ नहीं कर पा रही। यानी अभी ये एक एंडलेस ऑपरेशन फिलहाल के लिए है जब तक जवान जो अंदर लोग हैं उनको सुरक्षित नहीं निकाल लिया जाता। इसमें मुख्यमंत्री कह चुके, देश के गृह मंत्री ने अभी बयान राज्यसभा में दिया है, यहाँ को दुख जताया है इस आपदार हादसे को लेकर। तो अभी चिंता यही है कि जब तक उन लोगों को नहीं खोज लिया जाता तब तक ये ऑपरेशन चलेगा। लेकिन बिल्कुल, और दीपांकर, पहाड़ी इलाकों में अंधेरा भी जल्दी होता है, तो ऐसे में जो लक्ष्य आज टी पॉइंट तक पहुंचने का उसमें तेजी लानी बहुत जरूरी है, वरना बहुत कम समय रह गया है जब जल्द ही अंधेरा हो जाएगा ऊपर। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। आइए सुनाते हैं अपने दर्शकों को डीजीपी ने क्या कुछ कहा है इस पूरे ऑपरेशन के बाद। जो मिसिंग पर्सन हैं, हमारे जो नामों की लिस्ट है वो 192 की आई है, परंतु अदरवाइज हमें टोटल 197 बताया गया, उनमें से 30 बॉडीज मिल चुकी हैं। तो इसका मतलब बचे हुए 167 रह गए, इनके लिए सर्च अभियान जारी है। पूरा नदी का बेड हम श्रीनगर से ऊपर तक सर्च कर रहे हैं और मलबे को भी सर्च कर रहे हैं। आज मलबे से 3 बॉडीज मिली हैं रैनी गांव से, उनमें हमारे एक पुलिस के जवान की भी है। और आइए आपको सुना देते हैं कि मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने आज अपना क्या बयान जारी करा। पुल के बह जाने के कारण कट गया था जनपद से या प्रदेश से, वहां होकर आया हूं और वहां पर तत्काल निर्देश दिए गए कि आप यहां पर रोप लगाइए या जिसको जिप लाइन कहते हैं वो करिए। और सौभाग्य से मेरे जब वहाँ पहुँचा मैं, मेरे सामने वो जिप लाइन वहाँ पर लग गई और वहाँ पर आर पार लोगों को पहुँचाना और जो सामग्री की आवश्यकता है, खाद्यान्न है, मेडिकल की है और तमाम तरह की जो भी आवश्यकता होगी उसको पहुँचाने के लिए वहाँ पर रास्ता तैयार हो गया है। रेस्क्यू के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि रेस्क्यू अभियान चल रहा है। सुबह 3:16 पर मुझे खबर मिली, फिर उसके बाद मुझे फिर अभी आते हुए फिर मुझको ब्रीफ किया गया। यहाँ जब मैं पहुँचा तब भी मुझे सूचना दी गई। अभी तक जो मिसिंग हैं वो अब जो रिपोर्ट अब जो सामने जो उनके नाम आए हैं तो 197 लोग ये मिसिंग थे। उनमें से अभी जब मैं देहरादून में पहुँचा तो एक शव अभी और बरामद हुआ है। इस तरह से 30 शव वहाँ पर बरामद कर लिया गया। ऑपरेशन जहाँ चल रहा है क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा कचरा है और दूसरी दिशा से भी जब यहाँ से मशीन गई तो दूसरी दिशा से भी काफ़ी जो मलबा है वो उसमें आ रहा है। तो उसके कारण आज सवेरे से उसमें रेस्क्यू ऑपरेशन में थोड़ा सा गति उसकी अवरुद्ध हुई है। जो हमको लगता था कि हम 3-4 घंटे में
और अंतिम छोर तक पहुंच जाएंगे तो उसमें दिक्कत हुई है। और वो इतना आ रहा है कि एक मशीन से वहाँ उसको संभालने में दिक्कत आ रही है। उस पर एक ड्रिल करके ऊपर से और जो टनल है वहाँ तक ड्रिल करके वहाँ पहुँचने का प्रयास किया जा रहा है। उसका काम शुरू हुआ है। अब उसमें कितनी सफलता मिलेगी, क्योंकि वो चट्टान है, उसमें प्रयास किए जा रहे हैं कि हम वहाँ ड्रिल करके और सॉफ्ट के माध्यम से उसमें प्रवेश करें और फिर रोप से वहाँ जो लोग फंसे हैं उनको निकालें। उस दिशा में हमारी जो NDRF है और ITBP है वो अपनी जान जोखिम में डाल करके वहाँ पर प्रयास कर रहे हैं। 30 लोग हैं लगभग और उन्हीं को निकालने के लिए प्रयास चल रहे हैं। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को आप सुन रहे थे। छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे।